हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद दे रहा हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण मैं ये वीडियो लगातार नहीं दे पा रहा था आपको, इसके लिए सॉरी। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एफडी और आरडी। एफडी और आरडी क्या होता है और दोनों में बेहतर कौन है? अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चूँकि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में एक फ्रेज है ऑल आर नॉट अलाइक। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी ये लागू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब हर व्यक्ति की रिस्क कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है। कुछ थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले इसलिए वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिस्क ले रहे हैं। जैसे जो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। वो स्टॉक वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सेफ़ खेलना चाहते हैं, मतलब सेफ़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा थोड़ा कम बढ़े चलेगा, लेकिन वो पैसा कम नहीं होना चाहिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में उनका सबसे फेवरेट जो ऑप्शन होता है वो है एफडी और आरडी। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है इसलिए ये सेफ माना जाता है। अब हम बात करते हैं एफडी में और आरडी में अंतर क्या है। तो एफडी और आरडी में अंतर क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं। एफडी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब फिक्स डिपॉजिट में आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की टाइम एंड इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जब आप एफडी करने जाते हैं उसी समय पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो टाइम है इन्वेस्टमेंट का और आपका इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है। ये मार्केट के ऊपर फ्लक्चुएट नहीं होता है। तीसरा है, ये एफडी जो है सो 7 डेज से लेकर 10 साल तक के लिए किया जा सकता है। वहीं रेकरिंग डिपॉजिट क्या है, ये मंथली और क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट होता है। जहाँ की ये वन टाइम था, ये मंथली और क्वार्टरली होता है। इसमें भी इन्वेस्टमेंट जो है कि टाइम और इंटरेस्ट फिक्स रहता है। ठीक है, इस पे भी पहले ही बता दिया जाता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको क्या इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ये जहाँ 7 डेज से 10 साल तक था, ये 6 मंथ से 10 ईयर्स तक के लिए है। ठीक है, आरडी का एक बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आरडी का बेनिफिट क्या है कि चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मंथली और क्वार्टरली इन्वेस्ट करता है, तो इससे आपके जीवन शैली में मतलब एक प्रैक्टिस हो जाता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट का। ये आप जब आप हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके जीवन शैली में शामिल हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपके पैसे बचाने की जो आदत है वो आपके जीवन शैली में आ जाएगी। तो इससे आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। अब जब बात निवेश की आती है तो हमारा फोकस 2 चीज़ों पे होता है कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ रिस्क कितना है और हमें रिटर्न कितना मिलेगा। मतलब पैसा समय के साथ बढ़े भी और हमारा लॉस भी ना हो। अब हम बात करेंगे कि एफडी और आरडी में कौन बेहतर है। तो एक बैंक के आंकड़े के अनुसार अगर मैं बताऊं तो एफडी जो है सो 7 से 14 दिनों में, मतलब 7 से 14 दिनों का जो इंटरेस्ट है वो 3% है और 10 साल का जो इसका इंटरेस्ट है वो 7.25 है। ये एफडी का है। और रेकरिंग डिपॉजिट जो है, जो यहाँ पे 6 महीने में, यहाँ पे आपको देखें मिनिमम आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने में आपका इंटरेस्ट रेट 4.5 है। और जो 10 साल जो मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें यहाँ पे 7.10 है। चूँकि यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा कि रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 10 साल का अगर आप मैक्सिमम देखते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट एफडी से थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। अब एक सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट करते समय जो है आपका इंटरेस्ट रेट दोनों में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि जब तक हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा इंटरेस्ट रेट क्या मिलता रहेगा। इसमें क्या है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपका इंटरेस्ट रेट पे या आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपके पैसे जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसमें डूबने की चांसेस बहुत ही कम रहती है, रेयर केस में हो सकता है। दरअसल बैंक में जो पैसा आपका जमा रहता है उस पे आपको DIC
DIGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत आपके पैसे को कवर किया जाता है। इसमें जो कवरेज मिलती है वो आपके करेंट अकाउंट के पैसे हैं या FD है या RD है, ये सभी को कवर किया जाता है। मैच्योरिटी से पहले अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको FD पे भी पेनल्टी लगती है और RD पे भी आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने का प्रावधान नहीं है और अगर आप निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अब हम अगर यहाँ बात करें कि इन दोनों में किसमें इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर विकल्प है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस मात्रा में पैसा है। अगर आपके पास थोड़ा ह्यूज मात्रा में पैसा है और आप एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिल्कुल सेफ रहते हुए कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले ना मिले कोई नहीं, लेकिन हमारा पैसा लॉस ना हो, तो इसके लिए आप RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चूँकि ये दोनों गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया स्कीम है, इसलिए दोनों काफ़ी हद तक सेफ है और काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और आप भी अगर चाहे सेफ रह के अपने पैसे को ग्रो करना तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।